एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में, ये जो एग्जामिनेशन टाइम पीरियड चल रहा है, अब सबके एग्जाम्स होने वाले हैं, आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में आप सब बहुत टेंशन में होंगे और तरह तरह के विचार आ रहे होंगे कि ये तैयारी पूरी नहीं हुई है और ये टॉपिक छूटा जा रहा है, इसको तैयार करना है, और उसको लेके टेंशन ज़्यादा होगा, तैयारी कम होगी। इसमें मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ आपको जो एग्जामिनेशन से बिल्कुल बिफोर के हैं। बिल्कुल आप ये ना सोचें कि आपकी ये टॉपिक तैयार नहीं है, वो टॉपिक तैयार नहीं है। आपने जो साल भर पढ़ाई की है, ये टाइम पीरियड जो है वो रिवीजन का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पे आपको रिवीजन करना चाहिए और पूरा का पूरा ध्यान उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रखना चाहिए जो कि आपने पहले पढ़े हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डेरिवेशंस आप सॉल्व ना करने लगे जो नए डेरिवेशंस हैं या नई प्रॉब्लम्स हैं, नए टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो आपके पास है सबसे पहले आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये रिवीजन का टाइम है पूरा का पूरा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान देना है आपको कि जो भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं वो अच्छे से तैयार हो। कंटेंट से मतलब नहीं है कि कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा हो, जो हो वो बहुत अच्छा तैयार हो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नॉइस पॉल्यूशन को लेके है। आपको एटमॉस्फेयर ऐसा बिल्ड करना है अपने सामने, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मोबाइल, लैपटॉप या जो भी चीजें हैं वो आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप जब पढ़ाई करें तो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करें। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब आप 45 मिनट्स और 50 मिनट्स रेगुलर पढ़ते हैं, ध्यान लगा के पढ़ते हैं, तो आपका माइंड जो है 70%, 65% टू 70%, 75% अलग अलग लोगों के लिए वो उतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है। उसी तरह का होता है जैसे ग्लास में, पूरे ग्लास में आपने दूध भर दिया, अब आप उसमें और दूध डाले जा रहे हैं तो बाहर गिर जाएगा। इस जैसे आपने खाना भरपेट खाया हुआ है, पूरा खाना खाया हुआ, अब आप फिर ठूसे जा रहे हैं, फिर खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वोमिट हो जाएगी। इसी तरह से पढ़ाई का भी है। आपका दिमाग जो है उसकी एक क्षमता है। 45 मिनट्स, 50 मिनट्स या 1 आवर के बाद आपको, जब आपको लगे कि आपको थकान हो गई है, तो आपको कुछ टाइम गैप देना चाहिए। उस गैप के बाद फिर से पढ़ाई करनी चाहिए। अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस इस टाइम पीरियड पे ना हो, या आपको ऐसा कोई काम ना सौंपें कि बहुत बड़े बड़े काम कि आप बाजार चले जाएं, बाजार से ये ले आएं, दूर मार्केट में चले जाएं। छोटे छोटे काम आपको सौंपे जा सकते हैं, अभिभावक सौंप सकते हैं। इससे आप रिलैक्स भी होंगे, आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा। तो आपने 1 घंटे की स्टडीज की, पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट आपको कर लेना है कि हमको इतने टाइम पीरियड पे इतना कोर्स तैयार कर लेना है। ये नहीं ध्यान देना है कि हमको 4 घंटे तक लगातार पढ़ना है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि आपने जितना पढ़ा है वो पूरा का पूरा आप उसको ग्रैस्प कर सके, आत्मसात कर सके, वो आपको याद हो। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमको याद नहीं होता। वो उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए मैं टिप्स दे रहा हूं कि आपको जब याद करना हो तो आपको जो टॉपिक याद नहीं हो रहा उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हेडलाइंस आप लिखें। जब आप लिखेंगे रफ में तो आपको वो चीजें बिल्कुल लिखने से बिल्कुल याद हो जाती है। दूसरी बात, मोबाइल से कतई स्टडीज ना करें। आप जो भी स्टडीज करें वो बुक से स्टडीज करें, जो आपके नोट्स हैं उससे स्टडीज करें, वो आपको याद होगा। ये बिल्कुल इस टाइम पीरियड पे आपको अपने जो साथी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए कि हम डिस्कशन करके कुछ प्राप्त कर लेंगे। आप डिस्कशन करेंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। उन्होंने कुछ और पढ़ाई की है, वो कुछ किसी और टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करने लगेंगे, फिर आप उस टॉपिक को तैयार करने में लग जाएंगे, उसको पढ़ने में लग जाएंगे, तो जो पहले का है जिसको आपको रिवाइज करना है वो भी छूट जाएगा। आप टाइम मैनेज करें। स्टूडेंट अपने साथियों से मिले जरूर, फ्रेंड्स से मिले जरूर। क्यों? क्योंकि उनसे हल्की फुल्की बात करें, गप्पे मारें जब आप मिले 5-10 मिनट, 15 मिनट के लिए। इस टाइम पीरियड पे आपको पूरा का पूरा ध्यान वो देना है जो आपने साल भर पढ़ा है, उसको आपको रिवाइज करना है। टेंशन बिल्कुल न दें। मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ छोटी छोटी, ये आप करेंगे तो आपका टेंशन, जो भी ये एग्जामिनेशन फीवर है, वो रिलैक्स हो जाएगा। सबसे पहले पानी पीना, आपको ज्यादा पानी पीना है। थोड़ी थोड़ी देर में ही पानी ज्यादा पिएं। खाना जो भी आप खा रहे हैं वो बिल्कुल लाइट खाना खाएं।
अगर आपके साथ पेरेंट्स के साथ हैं आप, तो अब आपको ध्यान देना चाहिए खाना बिल्कुल लाइट हो, जो आसानी से पच सके, उससे गैस वगैरह आपको फॉर्म ना हो। कोई पार्टीज अटेंड ना करें इस टाइम पीरियड पे, किसी जगह शादी ब्याह में न जाए, कोई और फंक्शन में न जाए। इसलिए ना जाए कि वहाँ पे आपको टाइम मतलब खाना पीना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, पढ़ाई का टाइम का। वो आप घूमने जा सकते हैं, कहीं भी जाएं 5 मिनट के 10 मिनट के, लेकिन जब आप पार्टीज अटेंड करने जाते हैं तो फिर 2-2.5 घंटे वेस्ट हो जाता है। और वहाँ बहुत से लोग, बहुत स्टूडेंट्स आपके साथी फ्रेंड्स मिलेंगे जो कि आपसे बात करेंगे, तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तीसरी बात, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। बिल्कुल ये निश्चित करें कि आपको प्रतिदिन नहाना है, स्वच्छ रहना है, उसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, अजीब सी वेशभूषा बना लेते हैं एग्जामिनेशन टाइम पीरियड पे कि आपको किसी को दिखाना तो है नहीं, वो स्वयं के लिए। लेकिन आपकी बॉडी जितनी तरोताजा रहेगी, आपका दिमाग जितना शांत रहेगा, कूल माइंड होगा, उतना ही ज़्यादा आप ग्रेस्प कर सकेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, और आप उतने ही अच्छे से एग्जामिनेशन दे सकेंगे। तो नहाना बहुत आवश्यक है। ब्रेक 50 मिनट्स, 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पीरियड पे आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हैं, जिससे आपका माइंड जो है तो वो रिलैक्स हो। भजन सुन सकते हैं छोटे मोटे। आराध्य को जरूर याद करें आप, हर जगह आराध्य का धन्यवाद जरूर करें, जो भी आपके आराध्य हैं। इसका कतई अर्थ नहीं कि आप पूजा में बैठ जाएं, 1 घंटा आधा घंटा पूजा करें। आराध्य को 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स के लिए स्मरण करें, उनका धन्यवाद करें। उनसे कतई ये ना डिमांड करें कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए, हमको पास कर देना, हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे आने चाहिए ना। उनसे डिमांड करनी है आपको, आप शक्ति की डिमांड करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की डिमांड करें कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और हायर हो। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वो आप करेंगे तो आप अच्छे से एग्जामिनेशंस अपना प्रिपेयर कर लेंगे। ये मैंने जो प्रिपरेशन बताई है 7-8 डेज बिफोर की बताया है। अब इसके बाद के वीडियो में बताऊंगा कि एग्जामिनेशन से ठीक 1 दिन पहले आपको कैसे करना है और कॉपी कैसे आपको लिखनी है, जिससे आपको जो भी आपके पास मैटर है जो आप लिख रहे हैं उसमें और अधिक नंबर आपको प्राप्त हो। जब आप ज़्यादा थक जाएं, आपको लगे कि हम ज़्यादा थक गए हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब है, तुरंत स्टडीज़ रोक दीजिए। ये कतई मतलब नहीं है पढ़ाई का कि हमने 12 घंटे पढ़ाई की या 18 घंटे पढ़ाई की। जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। ये ध्यान रखें कि आपको 7-8 आवर्स की स्लीप आवश्यक है। स्टूडेंट्स को, अभिभावक भी ध्यान दें कि बच्चे को सोना आवश्यक है। जब आप सोएंगे आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका माइंड जब रिलैक्स होगा तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो प्रश्न ये है कि जो मैटर आपने साल भर तैयार किया है, जो चीज़ टॉपिक्स आपके साल भर तैयार है, पहले उनको अच्छे से तैयार कर लें। फिर उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, किसी नए टॉपिक में आपका ध्यान जाता है, किसी नए डेरिवेशन में आपका ध्यान जाता है कि ये भी किया जा सकता है, तब करें। अन्यथा पहले पूरा का पूरा टाइम उस टॉपिक पे लगाएं, उन जो आपने साल भर उनको पढ़ा है। ये टाइम मैनेजमेंट करें और रिलैक्स जरूर करना है आपको। ये कुछ टिप्स हैं जो आप ध्यान देंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे और अच्छे से आप एग्जामिनेशन अपना प्रिपेयर कर सकेंगे।